हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस पाइथन बुक के न्यू चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। सो लेट्स सी कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? इट कंप्राइजेस ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर क्या है? These are the physical components of computer. Example monitor, CPU, कीबोर्ड etc. जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सब हम टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या? अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म सर्टेन टास्क। हम हार्डवेयर के हेल्प से टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे हम कीबोर्ड से नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं, तो हमें टाइप करेंगे तो हमें मॉनिटर में शो करता है, तो वो जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वही सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। द कंप्यूटर वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो लेट्स सी हियर diagram. CPU CU control unit, then ALU arithmetic logic unit, then register. CPU में हमें ये सब मिलता है, AU ALU and register. Then second is memory unit. Then हम ये सब को हम अगर देखेंगे तो हमें input unit मिलता है, then output मिलता है, output unit, then हम इसे store भी कर सकते हैं, तो storage unit. So input unit क्या है? This is the unit which receives input, then convert the data into binary form and send it for processing. बाइनरी यूनिट वो है जो रिसीव करता है इनपुट, जो यूज़र डालते हैं वो इनपुट रिसीव करता है, देन उससे कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, एंड देन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होते हैं। देन बाइनरी इट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, मेनली 0 and 1. 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स और ऑफ, एंड 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू और ऑन। सो इधर देखिए हम यहाँ पे एक फ्लो बनाए हैं। यहाँ पे अपर साइड हम ऑन करते हैं, एंड इन लोअर साइड देयर ऑफ। सो इन दिस वे वी कैन डू इनपुट यूनिट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। प्रेस A from keyboard. 65 will be converted into binary form. सो हम यहाँ देखते हैं बाइनरी फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा। बाइनरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो में दिया था आपको। अगर आपको इसके पूरा डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं अभी 65, देन बाइनरी, सो वी डिवाइड विथ 2, देन आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 1 0 0 0 0 1. So from downward to upward we will write तो 1 0 0 0 0 0 1. सो अगर हम इसे यहाँ पे बनाएंगे तो 1 मीन्स अपर साइड, देन 0 0 मीन्स लोअर 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 लोअर, देन अपर 1. सो इस तरह हम करेंगे इनपुट यूनिट। Input device attached to the computer form input unit. The device are keyboard, mouse, scanner, MICR magnetic ink character reader, or OCR optical character reader, OMR optical mark reader, etc. It consists of data and instructions. So हम next देखते हैं output unit. So output unit में क्या है? This unit is responsible for displaying आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। सो हम इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चलता है, इनपुट करेंगे, देन वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोसेस होता है, देन प्रोसेस होने के बाद हमें आउटकम मिलता है, तो हमें वो आउटपुट मिलता है, तो हम उसे आउटपुट यूनिट बोलते हैं। द आउटपुट यूनिट इज़ परफॉर्म बाय द कलेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू CPU और कंप्यूटर। द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, main output device, printer, speaker, etc. Monitor is the main output device, then printer, then speaker, etc. हमें आउटपुट मिलेगा कहाँ, हमें कैसे पता चलेगा आउटपुट आया बोल के? तो हम कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पे हम देखेंगे, हमें आउटपुट मिलता है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या है एक्चुअली? द पिक्चर ऑन अ मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइमिंग कलर डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सेल्स। अब हमें
मॉनिटर या कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो कलर्स में मिलते हैं, तो वो डॉट्स सब जॉइन करने उसे डॉट पिक्सेल्स कहते हैं. Then CPU. This is the main processing unit of a computer, which is also known as brain of a computer. The CPU guides, governs, directs and controls the performance of a computer. It is having three units: ALU, CU and registers or processors. So हम ALU, CU और register processors को डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट है ALU. ALU is arithmetic logic unit. This unit performs all the arithmetic and logical operations. Then CU, control unit. This unit controls and guides the interpretation, flow of data, manipulation of data and information. The CU sends controls signals until the operations done properly by the ALU. The important function of CU is the program execution, is that CU gets program instructions from memory and executes them one after another. After the completion of execution, the CU sends signals to the memory to send next instruction in sequence. This unit also controls the flow of data from input devices to memory and from memory to output devices. So I hope आप ये रीडिंग करने के बाद समझ जाएंगे क्लियरली. सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसर्स और रजिस्टर्स. इट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस. CPU uses registers to hold temporarily important data for the processing. Then next, memory. Primary memory or main memory. Then secondary memory or auxiliary memory or permanent memory. And SDD, FDD, pen drive, CDs, DVDs, etc. सो हम प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं अभी डिटेल में. प्राइमरी मेमोरी. 1 मिनट, स्लाइड चेंज करते हैं हम. देन हम प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम हम पढ़ेंगे. सो हमें यहाँ पे अभी तो रैम एंड रोम इम्पोर्टेंट है, सो हम उसको देखेंगे. रैम में DRAM एंड SRAM है. So in RAM, the memory cells are accessed for information transfer from any desired random location. Communication between memory and its environment is achieved through data input and output lines, address selection line and control lines that specifies the direction of transfer. What are the disadvantages of RAM? Hence, RAM is a volatile memory. If the power goes off, the contents of the RAM gets erased. So यही RAM का disadvantage है. Then हम देखते हैं DRAM, dynamic RAM. It is consisting of a transistor and a capacitor that capable of storing an electric charge which depends on the switching action of the transistor. The capacitors either contains no charge, 0 bit, or hold a charge is that 1 bit. DRAM is also a volatile storage. So अभी हमने DRAM किया, डायनामिक रैम. देन नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम, TAC. The amount of time taken to produce data required from memory from start of access until the availability of data is called memory access time. The memory access time ranging from 20 to 70 nanoseconds. So memory access time कितने सेकेंड्स रेंज करते हैं? 20 to 70 नैनोसेकेंड्स में रेंज है इनके. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. सो थैंक यू, बाय.